हे गाइस, आज हम इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर पर नजर डालने जा रहे हैं। इसे प्रम्बनन मंदिर कहा जाता है और यह कम से कम 1200 साल पुराना है। आइए एक नजर डालें और देखें कि इसमें क्या पेशकश है। प्रम्बनन मंदिर साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये बोरोबुदुर के बाद इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है और यह इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा मंदिर भी है। अब प्रम्बनन के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 17 साल पहले प्राचीन प्रम्बनन मंदिर में कुछ अजीब घटना हुआ था। 27 मई 2006 को सुबह का समय था। सुबह के 5:55 बजे थे। शनिवार था, इसलिए भीड़ थी। बहुत सारे पर्यटक प्रम्बनन मंदिर के बाहर इंतजार कर रहे थे और उनमें से कुछ को पहले ही टिकट मिल चुके थे और वे प्रम्बनन मंदिर के अंदर आना चाहते थे। लेकिन जैसे ही पर्यटक मंदिर में आने के लिए तैयार हो रहे थे, इस जगह पर एक बड़ा भूकंप आया और हम बात कर रहे हैं 5.9 रिक्टर पैमाने के भूकंप के बारे में, जो प्रम्बनन मंदिर में आया था। वास्तव में क्या आप वो टेम्पल टावर देखते हैं कि मंदिर की मीनार का एक शीर्ष है, एक कोन जैसा शीर्ष जिसे रत्न कहा जाता है, लेकिन इस टेम्पल टावर में वह नहीं है। आप देखिए, ये खाली है। क्या आप जानते हैं कि यह ब्लैंक क्यों है? तुम जानते हो क्यों? भूकंप के कारण। अब वो शीर्ष भाग कहाँ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इस रत्न या कलश को देखें। उस मंदिर का शीर्ष भाग भूकंप के कारण गिर गया था और आज उन्होंने इसे केवल एक अनुस्मारक के रूप में यहाँ छोड़ दिया है और उन्होंने यहाँ एक पट्टिका लगाई है जो हमें बताती है कि क्या हुआ था। अब रत्न या कलश वास्तव में वहां से गिरकर यहाँ गिर गया, यहाँ, और फिर यह वहां उछल गया। इसलिए जब धरती हिलने लगी तो कलश या रत्न वहां से यहाँ गिर गया। ये थोड़ा सा टूटा और फिर गेंद की तरह उछलकर यहीं रुक गया। नहीं, उस दिन कोई टूरिस्ट अंदर नहीं आ सका। वैसे सभी को वापस जाना था। ठीक है, प्रम्बनन मंदिर में कुछ बहुत अलग है। प्रम्बनन मंदिर स्तूपों से सुसज्जित है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यह आपको निश्चित रूप से एक स्तूप की याद दिलाएगा। स्तूप का शीर्ष इस प्रकार सिलिंड्रिकल है। यह इस तरह से निकलता है और फिर इस तरह का एक अच्छा उभार और एक आधार होता है जो कमल जैसा दिखता है। अब यह एक टिपिकल स्तूप है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि स्तूप बौद्ध मंदिर है, वे वास्तव में हिंदू मंदिर नहीं है। डेफिनेशन के अनुसार स्तूप एक बौद्ध मंदिर है और ये स्ट्रक्चर्स प्रम्बनन मंदिर में हर जगह पाई जाती हैं। हम एक या दो की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने चारों ओर रहने वालों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? और यह सचमुच शानदार है, यह अद्भुत लग रहा है। और मैंने आपको अपने चैनल पर कई स्तूप दिखाए हैं, लेकिन किसी हिंदू मंदिर में इतने सारे स्तूपों को देखना एक अनोखी बात है। अब लेकिन इंडोनेशिया के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या कहते हैं? यदि यह किसी हिंदू मंदिर में है तो वे इसे स्तूप नहीं कहते, वे इसे रत्न कहते हैं, जिसका अर्थ है बहुमूल्य गहना या कीमती पत्थर। वे इसे स्तूप नहीं रत्न कहते हैं और उनका मानना है कि भले ही वे समान दिखते हैं, ये हिंदू संरचनाएं हैं और रत्न इंडोनेशिया के सभी हिंदू मंदिरों के शीर्ष पर रखे गए हैं। तो मैं आपको यहाँ स्तूपों की यह विशाल लाइनअप दिखा रहा हूँ, है ना? तो वहाँ बहुत सारे स्तूप या रत्न हैं, जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, और फिर यहाँ टूटा हुआ एक है। लेकिन अगर आप वास्तव में ध्यान से देखेंगे तो आप इन्हें एक लिंग के रूप में भी सोच सकते हैं। इसका शीर्ष एक सिलेंडर जैसा दिखता है जो एक विशिष्ट लिंग है और नीचे का आधार उभरा हुआ है जो योनि जैसा दिखता है। अब ये भी इंडोनेशिया में हिंदुओं का एक और तर्क है। वे कहते हैं नहीं नहीं, यह एक स्तूप नहीं है, यह एक लिंगम और योनि है और हर हिंदू मंदिर के शीर्ष पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो बिल्कुल स्तूप जैसा दिखता है। लेकिन उनका तर्क है कि यह एक लिंगम और योनि है जिसे एक साथ कहा जाता है रत्ना। तो आप रत्नों का एक समूह देख सकते हैं और मेरे ऊपर देखो, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, उस टेम्पल टावर के शीर्ष पर देखो। वहाँ वास्तव में एक बड़ा मंदिर टावर है और मेरा चेहरा बस उसे छिपा रहा है। और यदि आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको वही स्ट्रक्चर दिखाई देगी। आप वही रत्न हिंदू मंदिर टावर के शीर्ष पर देखेंगे।
इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि स्तूपों में हमेशा कोई न कोई कीमती चीज रखी होती है जो कभी बुद्ध की होती थी। उदाहरण के लिए कुछ स्तूपों में भगवान बुद्ध का एक दांत होगा, कुछ स्तूपों में भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और उसे धारण करने वाली स्ट्रक्चर होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वे इसे रत्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुमूल्य पत्थर, सोना, हीरा, पन्ना और रूबी रखे हुए हैं, और यह वो प्रैक्टिस है जो भारत में अभी भी अपनाई जाती है। वे इसे कलश कहते हैं जो एक बर्तन की तरह दिखता है, और बर्तन के अंदर वे 9 कीमती पत्थर रखेंगे, और शायद यही उन्होंने इन मंदिर के शीर्षों के साथ भी किया है। उन्होंने कीमती पत्थर, 9 कीमती पत्थर, पन्ना, हीरे और रूबी और शायद सोना और वह सभी चीजें रखी हैं, और इसीलिए वे इसे रत्न कहते हैं जिसका अर्थ है कीमती पत्थर। ठीक है, लेकिन हम यह निश्चित रूप से नहीं जानते। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।